नमस्कार। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश को लेकर क्या आंकड़ा है और उत्तर प्रदेश में इस बार किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही माना जाता है कि केंद्र को रास्ता जाता है। तो उत्तर प्रदेश की जनता इस बार समाजवादी पार्टी या फिर बीजेपी, क्योंकि यूपी में 7 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। पहले फेज में 19 अप्रैल को चुनाव होगा उत्तर प्रदेश के लिए, जिसमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत समेत 8 सीटों पर वोटिंग होगी। और अगर बात की जाए दूसरे फेज के लिए तो 26 अप्रैल को चुनाव होंगे, जिनमें 8 सीट अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा पर यहाँ पर दूसरे फेज में वोटिंग होने जा रही है। तीसरे फेज की अगर बात की जाए तो 7 मई को होगी। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, ईटा, बदायूं, आंवला, बरेली की 10 लोकसभा सीटों पर तीसरे चरण में वोटिंग होगी। चौथे फेज के लिए अगर बात की जाए तो 13 मई को होगा। 13 सीटों पर चुनाव होंगे, जिनमें शाजापुर, लखीमपुर खीरी, यहाँ पर धोरारा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिख, उन्नाव, फरुखाबाद, इटावा, कन्नौज, कानपुर, अकबरपुर, बहराइच पर यहाँ पर चौथे फेज में वोटिंग होगी। 5वें चरण की बात की जाए तो 20 मई को वोटिंग होगी, जिसमें 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। मोहनलालगंज, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, जालौन, झांसी, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर, कौशाम्बी, बाराबंकी, फैजाबाद, केसगंज और गोंडा में यहाँ पर 14 लोकसभा सीटों पर 5वें फेज में वोटिंग होगी। छठे फेज के लिए 25 मई को वोटिंग डाली जाएगी, और जिसमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, यहाँ पर डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भद्रोही पर यहाँ पर वोटिंग होगी। 7वें फेज यानी आखिरी फेज में 1 जून को वोटिंग होगी, जिसमें महराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, रॉबर्टगंज पर यहाँ पर 13 सीटों पर वोटिंग होगी। अब बात कर लेते कि आखिर 7 फेज का जो ओपिनियन पोल है वो किसके पक्ष में जा रहा है। लेकिन बड़े नाम इस बार चुनावी मैदान में उतर गए हैं। यशवीर सिंह समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी के लिए यानी आरएलडी को बिजनौर सीट दी है। कांग्रेस के उम्मीदवार अब तक घोषित नहीं है। कैराना सीट पर भी इस बार कांटे की टक्कर होगी। प्रदीप कुमार बीजेपी से, तो समाजवादी पार्टी ने इकरार हसन को यहाँ पर जो है चुनावी मैदान में उतारा। कांग्रेस ने अब तक उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। नगीना सीट पर भी कांटे की टक्कर हो सकती है। ओम कुमार बीजेपी से, तो मनोज कुमार यहाँ समाजवादी पार्टी से यहाँ पर चुनावी मैदान में है। रामपुर पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का ऐलान कर चुकी है, घनश्याम लोधी, जबकि समाजवादी पार्टी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। और ऐसे में 80 सीटों का जो ओपिनियन पोल है वो किसके पक्ष में जाता नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही तय करता है कि आखिर केंद्र में किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा लोकसभा की 80 सीटें या उत्तर प्रदेश से ही आती हैं। और इस बार समाजवादी पार्टी और यहाँ पर कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, जबकि मायावती जी अलग चुनावी मैदान में है। बीजेपी और यहाँ पर अपना दल अन्य क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन है, तो किसका पलड़ा भारी होगा। लेकिन 2024 के लिए जो बीजेपी की तैयारी है, इस बार 80 में से 80 सीटों का दावा किया जा रहा है, लेकिन किसके पक्ष में कितनी सीटें जा सकती हैं, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। अगर बात की जाए 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर 282 सीटें हासिल की थी, तो उत्तर प्रदेश से अकेले 73 सीटों पर जीत हासिल की थी, और समाजवादी पार्टी को 5 सीट मिली थी, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली थी। लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी का कांग्रेस का गठबंधन हो चुका है, लेकिन मायावती जी अलग चुनावी मैदान में हैं। तो इस बार कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी ऐड करेगी या कम होने जा रही है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। 2019 में भी यह भारतीय जनता पार्टी को कम सीटें हुई, यानी 73 से घटकर 64 सीटों पर आ गई। बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन बना, उसको 15 सीट मिली थी, जिसमें मायावती जी की पार्टी को यहाँ पर 10 सीट है, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी को 5 सीटों पर जीत मिली थी। 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार कितना फर्क देखने को मिलेगा, इस बार काफी कुछ बदलाव भी देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में हलचल भी है और कई मुद्दों के साथ इस बार विपक्ष चुनावी मैदान में है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की योजनाएं हैं, जिन कामों पर इस बार यूपी की जनता के बीच पहुंच रही है, इस बार क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। ओबीसी वोट बैंक की बात की जाए तो करीब यहाँ पर 42 से 43% आ जाता है। मुस्लिम जो आबादी करीब 19% है, और ऐसे में मुस्लिम वोट बैंक को बीजेपी अपने पाले में करने के लिए भी नई रणनीति चली है। जबकि दलित की बात की जाए तो करीब 21%, सवर्ण यहाँ पर करीब 17 से 19% आ जाते हैं। तो अब क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, किसके पक्ष में कौन जा सकता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि 2024 में मोदी सरकार 400 पार का नारा ले रही है। इस बार 80 में से 80 सीटों पर किसका जादू चलेगा, या फिर समाजवादी पार्टी इस बार जिस कार्ड की रणनीति चली है
उस लिहाज से समाजवादी पार्टी क्या खेला उत्तर प्रदेश में करने जा रही है, तो 2024 में मोदी या महागठबंधन ये उत्तर प्रदेश तय करने जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश को लेकर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो आंकड़े हैं, जाट वोट बैंक बीजेपी को 2019 में या 91%, जबकि गठबंधन को 7% गया था, जबकि ज्यादा वोट करीब बीजेपी को 23%, जबकि 60% वोट बैंक यहाँ पर जो महागठबंधन को आया था। कुर्मी वोट की अगर बात की जाए तो बीजेपी को 80%, तो 14% यहाँ पर महागठबंधन को। अन्य ओबीसी 72% बीजेपी के साथ, तो 18% यहाँ महागठबंधन के साथ दिखे थे। लेकिन इस बार कितना बदलाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि यूपी में ओबीसी वोट बैंक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ओबीसी वोट बैंक की अगर बात की जाए तो यादव करीब 10% हैं जो समाजवादी पार्टी की तरफ झुक सकते हैं। कुर्मी करीब 5% है, मौर्य 5%, जाट 4%, राजभर 4%। लेकिन ओपी राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनावी मैदान में है, तो कहीं न कहीं ये समुदाय का वोट किसके पक्ष में जाएगा। लोधी करीब 3%, गुर्जर 2%, निषाद केवट 4% है, अन्य ओबीसी यहाँ पर 6% आ जाते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जिस कार से यहाँ पर ओबीसी को साधने के लिए बड़े बड़े ऐलान किए हैं। हाल ही में नया मंत्रिमंडल भी बना है, जिसमें सहयोगी को भी यहाँ पर मंत्रिमंडल में जगह दी गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए जो 80 सीटों का टारगेट है, अगर भारतीय जनता पार्टी को चाहिए तो इन यहाँ पर जिलों पर भारतीय जनता पार्टी को नई रणनीति के तहत काम करना होगा, जिसमें मुस्लिम आबादी कर भाई बात की जाए तो बिजनौर, मुरादाबाद, नगीना, संभल, सहारनपुर, अमरोहा, गाजीपुर में काफी यहाँ पर तय करते नहीं हार और जीत के बीच अहम कड़ी मुस्लिम आबादी मानी जाती है, तो जिसमें करीब यहाँ पर 8 से 10 सीटों पर किसका पलड़ा भारी होगा, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। लेकिन 2019 को लेकर जो आंकड़े हैं, बीजेपी को करीब 9% मुस्लिम वोट बैंक मिला था और समाजवादी पार्टी को 68% मुस्लिम वोट बैंक मिला था। बीएसपी को यहाँ पर 17% और अन्य को यहाँ पर 6% ही वोट मिला था। लेकिन इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी बड़ा खेला करने जा रही है उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश में यहाँ पर पश्चिमी यूपी महत्वपूर्ण हो जाता है, और पश्चिमी यूपी इसलिए भी है क्योंकि 27 लोकसभा सीटें, यानी सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें पश्चिमी यूपी से ही आती हैं, और जिनमें बड़े जिले आ जाते हैं, सहारनपुर, कैरीना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर जैसे बड़े जिले आ जाते हैं। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर मथुरा, हाथरस, आगरा जैसे भी जिले हैं, और इन जिलों का क्या गणित है और इस बार यहाँ की जनता किसके पक्ष में जा रही है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े। पश्चिमी यूपी की 27 लोकसभा सीटों पर जो मटराइज के आंकड़े हैं, उस लिहाज से अगर बात की जाए तो यहाँ 18 से 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी को 2 से 5 सीटें मिल सकती है, बीएसपी को 0 सीट मिल सकती है, कांग्रेस को 0 सीट, अन्य के पक्ष में भी 0 सीट जा रही है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का कांग्रेस का गठबंधन तो हुआ है, लेकिन अब तक सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला है वो सामने नहीं आया कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा। हालांकि समाजवादी पार्टी ने अपनी 5वीं लिस्ट भी जारी कर दी है। ऐसे में अगर बात की जाए तो माना जा रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में ही यहाँ पर कुछ सीटों पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। जबकि अगर बात की जाए बुंदेलखंड रीजन से 4 लोकसभा सीटें आती है, और यहाँ पर अगर बात की जाए चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने 2019 में सभी 4 सीटों पर यहाँ पर जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार जो माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 3 से 4 सीट मिल सकती हैं, और 1 सीट पर समाजवादी पार्टी यहाँ पर कड़ी टक्कर दे सकती है। निश्चित तौर पर यहाँ पर 1 सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बाकी बीएसपी कांग्रेस अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से यहाँ पर लगाई जा रही है। जबकि आबाद रीजन को लेकर अगर बात की जाए तो जो आंकड़े हैं उसमें यहाँ पर सीधे तौर पर 23 लोकसभा सीटें यहाँ से आ जाती है। वोट शेयर के मामले में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी है, और सीटों की बात की जाए तो आबाद रीजन के लिए यहाँ पर 18 से 23 यानी सभी सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है, जबकि कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी यहाँ पर कड़ी टक्कर दे सकती है। 1 सीट कांग्रेस के पक्ष में भी अवध रीजन से जा सकती है, जो आंकड़े यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े निकल कर सामने आ रहे हैं। जबकि अगर बात की जाए पूर्वांचल रीजन को लेकर भी तो 26 लोकसभा सीटें पूर्वांचल से आ जाती हैं, और यहाँ पर 64% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के साथ, 15% समाजवादी पार्टी, बीएसपी को 16%, कांग्रेस को 3, अन्य के पक्ष में 2% वोट शेयर जा रहा है। उस लिहाज से सीटों की बात की जाए तो 26 में से यहाँ पर 18 से 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी पूर्वांचल रीजन में भी कुछ सीटों पर कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है, और बीएसपी कांग्रेस अन्य के पक्ष में यहाँ पर 0-0 सीट जाने की संभावना यहाँ पर ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। यानी पूर्वांचल रीजन पर भी भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का जो फाइनल ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, उस लिहाज से 67 से 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है।
यानी जो भारतीय जनता पार्टी का एनडीए गठबंधन है उसको करीब यहाँ पर जो है 70 से ज्यादा सीटें मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। यानी 2019 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में फायदा मिलता नजर आ रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी को 3 से 6 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। बीएसपी को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है, कांग्रेस 1 से 2 सीटों पर खाता खोल सकते हैं और यहाँ पर अन्य के पक्ष में भी 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। यानी सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 70 से ज्यादा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। इसके अलावा इंडिया टीवी से एक सर्वे भी सामने आया जिसमें भारतीय जनता पार्टी प्लस गठबंधन को उनकी यहाँ पर 74 सीटें मिलने की संभावना दिखाई गई थी। समाजवादी पार्टी को 4 सीटें और कांग्रेस को 2 सीटें, यानी सीधे तौर पर 74 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भारी नजर आ रही है। जबकि अगर बात किया उत्तर प्रदेश को लेकर, यहाँ पर ईटीजी का भी सर्वे सामने आया था जिनमें 69 से 73 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को और इंडिया गठबंधन को 5 से 9 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। बीएसपी को 0 सीट, आने के पक्ष में 1 सीट पर जीत की संभावना हो सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े आपको दिखाए हैं। आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में क्या भारतीय जनता पार्टी सभी 80 सीटों पर जीत हासिल कर पाएगी या फिर समाजवादी पार्टी यहाँ पर कुछ सीटों पर कड़ी टक्कर दे सकती है? आंकड़ों के हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा उत्तर प्रदेश में भारी नजर आ रहा है। फिर भी आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। 7 चरणों में चुनाव होंगे और 80 लोकसभा सीटों पर क्या बीजेपी का कमल खिलेगा या समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन की वापसी हो सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश तय करता है कि आखिर केंद्र की ओर किसका रास्ता जाएगा। इसको लेकर आप रख सकते हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।